नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती है, वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्वसुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हो और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हो तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। या श्री कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनूठी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती है, समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का गृह क्लेश नहीं होता। पति पत्नी और परिवार जनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए ये जरूरी माना गया है। दोस्तों, अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ रखें या ना रखें। दोस्तों, हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वस्व परम देवता माना जाता है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनकी बाईं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है। और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और बुद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। और दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या ना होंगे। इसके अलावा आप प्रभु श्री राम की तस्वीर भी अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें, हनुमान जी के निमित्त किसी भी प्रकार की पूजा या पाठ करना हो, आप प्रभु श्री राम से कहें। दोस्तों, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी है और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आएं और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनकी किसी प्रकार की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है।
हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप ये तस्वीरें रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेवों की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। माना जाता है इन तीनों देवी देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़ा कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाता है। इसी वजह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती है या ऐसी मूर्तियां होती है जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने इन तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ माना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखने चाहिए। वैसे तो दोस्तों आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटा शिवलिंग रख दें और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखने हैं। घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करनी है। अगर आपने शिवलिंग रख भी दिया है और तुलसी अर्पण कर दी है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखें। बजरंग बली रुद्र भगवान शिव के अवतार है, इसलिए उनकी भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखें। साथ ही जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन आपने नया स्टार्ट किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों हनुमान जी ब्रह्मचारी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों राधा कृष्ण की मूर्तियां अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वो अपने बेड के सामने की तरफ रखी है कि जैसे ही आप सुबह उठें और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई दुख, दारुण्य आपके जीवन में नहीं रहेगा। इसी तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि देखें, तो दोस्तों भूलकर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर, जैसे कि महाकाली की तस्वीर हो या फिर महिषासुर का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको इनको भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। बेहतर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला करके वो चावल चढ़ाएं, लेकिन टूटे हुए चावल आपको भूलकर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवताओं को नहीं चढ़ाने चाहिए। इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित ना करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता है और पितरों का दोष भी आपको लग सकता है। पितरों की पूजा अलग ही स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थान नहीं दिया जाता है। इसी तरह आपको भैरव भगवान की तस्वीर या भगवान शनिदेव की, राहु केतु की, इस प्रकार की तस्वीरें अपने घर में ही नहीं लेनी चाहिए।
प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर ऐसे ही आप उनका पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। उनके पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया, उस प्रकार की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।